अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवाज़ और आज जो डेट है 9 जनवरी और 2026। तो उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैंने पिछले साल एक वीडियो पोस्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी। तो वो वीडियो थी कि फ़सलें जो हैं वो सही उनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, वो अपना उनकी पैदावार जो है क्यों कम आती है, इसके बावजूद के ज़िम्मेदार खादों का बेदरीग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डीएपी, यूरिया हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बावजूद जो है पैदावार जो है वो फसलें पैदावार में कमी का शिकार हैं और अखराजात बढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने ज़मीन की पीएच, उसकी साख्त के हवाले से, उसकी जो नमकियात, कलराठापन, ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से जो है उसमें आप लोगों को बताया था। तो उसके बाद जो है कई लोगों ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी इन मसाइल का सलूशन क्या है, हल क्या है। तो वो असल में आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सही तरह देखा नहीं होगा। उसमें मैंने फिर वीडियोस लगाई थी कि उसका मैंने सलूशन दिया था फास्ट पी। फास्ट पी जो है वो लिक्विड फास्फोरस है, उसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है। और वो इन तमाम मसाइल का हल है कि जैसे आपकी सॉइल है उसमें पीएच जो है उसको इसके इस्तेमाल से जो है बतदरीज जो है वो पीएच डाउन होगी। हमारी सॉइल की जो पीएच हैं वो 8.5 9.5 तक आम पीएच चल रही है। तो आपको बताया था हमारी सॉइल जो है कैलकेरियस अल्कलाइन सॉइल। कैलकेरियस भी उसमें कैल्शियम है, अल्कलाइन उनकी पीएचआई है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जो ये वट्टे जो नज़र आते हैं मिट्टी के, ठीक है, वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और वो किसी को मारें तो वो सर भी फट जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो, ठीक है, और वो पत्थर बन गया हुआ है। वो लगता हमें ऐसे है जैसे वो मिट्टी है, ठीक है, लेकिन वो हार्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो हमने बॉन्ड तोड़ना है। तो उसका सॉल्यूशन जो मैं वीडियोस पोस्ट करता रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ़ ट्रायल किए राइस के ऊपर, मेज़ के ऊपर, ठीक है, फॉडर के ऊपर, उसके अलावा वेजिटेबल्स के ऊपर वो मैंने वीडियोस पोस्ट की और जिसमें मैंने बताया कि ये अपना फास्ट पी जो है वो इस बॉन्ड को जाके तोड़ेगी, सॉइल पीएच जो है उसको डिक्रीज़ करेगी और इसके इस्तेमाल से फर्टिलाइज़र जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खैर ये तो फास्ट पी जो है ये बेहतरीन सोर्स है फास्फोरस का। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे आपको जो है वो कोई और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है उसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, वो आप इस्तेमाल करेंगे। हमारी नाइट्रोजन जो है अभी प्रोसेस में है, इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है वो जो है अवेलेबल हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। तो फास्ट पी जो है वो लिक्विड फास्फोरस जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसका बड़ा आसान है कि आप जो है वो कोई भी फसल है, ठीक है, उसके अंदर 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मकई अब लग रही है तो मकई में जो है फास्ट पी जो है 10 लीटर्स केन है, ठीक है, और वो आप एक केन जो है पहले पानी के ऊपर मकई में जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो अब उससे जो ये सारा पीएच भी डाउन होगी और जो हार्ड पैन बना हुआ है, रकबे सख्त हो गए हैं, पानी नहीं पीते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारे, ठीक है, फास्फोरस की फिक्सेशन है, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे उससे इंशाल्लाह ताला। दूसरी जो इसकी डोज़ जो है वो आपने देनी है जब ये गोब के ऊपर मकई हो, चाहे गंदम हो जाए, चाहे मकई हो जाए, ठीक है, चाहे चावल है, ठीक है, उसको भी एक पहले देंगे और दूसरी जो है वो गोब पे देंगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। पहली एप्लीकेशन से आपको महसूस होगा हमारे रकबे में तब्दीली आ गया, फसल जो है उस बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी, ठीक है, क्योंकि ये 100% अवेलेबल फार्म में फास्फोरस है।
अच्छा, अब ये फास्ट पी के अंदर दो वर्जन है। एक फास्ट पी प्लस है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अपना यूँ समझ लें फास्फोरस ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है। एक फास्ट पी जो है वो सिंपल है, ठीक है। फास्ट पी प्लस जो है वो जब आप बेसल डोज या टॉप ड्रेसिंग पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने फास्ट पी प्लस, ठीक है, वो आपने यूज़ करनी है। उसके अंदर फास्फोरस 60% है। और दूसरा जो है वो रिकमेंडेड है कि 2 आपने केन देनी है फ़ी एकड़, ठीक है। तो वो आपने दूसरा केन जो है वो देना है जब आप फसल जो है वो गोब पे होगी। अच्छा, जो चारा काश करते हैं साइलेज वाले हैं वो भी सेम इसी तरह, जो बरसीम, लूसन, जवार वगैरह, तो वो लोग पहला एक देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपने कट लेते जाएं और उसके बाद जो है हाफ़ केन जो है, ठीक है, बेशक सिंपल फास्ट पी जो सिंपल है वो हाफ़ केन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पैदावार में और आपके बहुत बेहतरी आएगी और आपके फ़ी एकड़ अखराजात में कमी आएगी। तो ये यहाँ तक हो गया। वेजिटेबल्स वाले जो हैं वो भी इसी तरह एक केन दें। उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए और बल्कि पिकिंग स्टार्ट हो जाए तो पिकिंग करते जाएं और फिर आधा केन जो है वो फ्लड करते जाएं, ठीक है। 2 पिकिंग कर लें फिर उसके बाद डाल दें। वो आपको खुद आप उसको यूज़ करेंगे आपको समझ आती जाएगी उसकी ना, ठीक है। जब आप समझें पिकिंग कम होती जा रही है तो इसको दें, फ्लावरिंग भी इंक्रीज़ होगी, पिकिंग भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, आज एक और जो चीज़ है, ये अब हमने फास्फोरस का जो है उसका एक सलूशन आपको दे दिया है, ठीक है, जिसके ऊपर आप अमल करके तो जो है ना ये अपना महंगी खादों से भी बच सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है उसमें नाइट्रोजन आ जाती है। नाइट्रोजन जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी शुरू में वीडियो के बताया कि नाइट्रोजन हमारी अवेलेबल हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। अच्छा, अब जो लोग चाहते हैं कि फसलें जो हैं उनके जो तने मज़बूत हों, उनका वज़न ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो नाइट्रोजन के साथ कुछ ऐसी अमेंडमेंट की है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है, जिनसे एक तो जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उसके साथ साथ जो तना है, कोई फसल है, ठीक है, देखें दरख्त जो घर है उसकी बुनियाद असल जो होती है ना उसके ऊपर सारा जो बेसमेंट होती है उसमें बीम डलते हैं, जो भी है उस पर सारी बिल्डिंग खड़ी होनी है। तो इसी तरह जब तना मज़बूत होगा, ठीक है, फास्फोरस भी तने को, जड़ों को मज़बूत करती है, लेकिन हम एक स्पेसिफ़िक नाइट्रोजन के साथ जो मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर एडिशन करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है उनसे तना भी मज़बूत होगा और वो कैल्शियम कार्बोनेट के बॉन्ड को भी तोड़ेंगे। एक तो फास्ट पी आप इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेगी, पीएच डाउन करेगी। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के भी बड़े बुरे असरात हैं हमारी सॉइल पे, तो हम उसकी अमेंडमेंट ऐसे करेंगे नाइट्रोजन के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स हम जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे वो नाइट्रोजन को भी जो है वो यूँ समझ लें कि उसके जो नुकसानात हैं, ठीक है, वो कम से कम हो जाएंगे और साथ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बॉन्ड ब्रेक होगा उससे, ठीक है, और तना मज़बूत होगा। जो लोग चाहते हैं कि तना मज़बूत हो, ठीक है, ये हम कस्टमाइज़ अप्रोच देंगे, ठीक है, कि जो फार्मर चाहते हैं हमें जनाब नाइट्रोजन चाहिए सिंपल नाइट्रोजन ले लें हमारे से। फास्ट पी चाहिए सिंपल ले लें आप। फास्ट पी प्लस चाहिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस है। इसी तरह यूरिया आपको बताया, ये अपना नाइट्रोजन आप सिंपल लेनी है, सिंपल ले लें, 10 लीटर फ़ी एकड़ आप इस्तेमाल करें, बड़े शानदार रिज़ल्ट्स आएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं
इसके अंदर अमेंडमेंट हमने जो की वो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारी ज़मीन है उसकी पीएच भी कम होगी, उसको बांड को भी तोड़ेगा, साथ आपके तना जो है वो मज़बूत करेगा। ठीक है, मोटे ताज़े तने होंगे। मतलब अब शुगर केन वाले हैं, कोई भी है, चारे वाले हैं, वो तो चाहेंगे कि जनाब मोटा तना हो, वज़न उनको चाहिए तो वज़न मिलेगा। तो वो हम उसमें मतलब यूरिया, एक सिंपल यूरिया होगा, दूसरा प्रोडक्ट जो होगा उसके अंदर यूरिया प्लस कह लें उसको। ठीक है, उसके अंदर जो हैं वो ये चीज़ें शामिल होंगी कि जिनसे जो है वो ज़मीन जो है उसकी पीएच भी कम हो और साथ साथ जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसके बॉन्ड भी ब्रेक हों। ठीक है, और वो नरम भुरभुरी होगी, तो उसके साथ साथ जो है तना भी मज़बूत होगा, मोटे ताज़ा होगा। गन्नों में डालेंगे, किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो तना जो है उसको अच्छा मोटा ताज़ा करेगी। मकई है जो भी है गंदों में। ठीक है, तो वो आपको एक एडिशनल हम चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। अब तीसरी ये है कि हमारा मुकाबला जो है जो वो है कैलकेरियस अल्कलाइन सॉइल से। ठीक है, कैलकेरियस अल्कलाइन सॉइल कैल्शियम है, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है, और वो कार्बन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है, और वो हार्ड हुआ हुआ है, पत्थर बना हुआ है। तो एक बैक्टीरिया जो है वो प्रोसेस में है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी जो है वो मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा। वो बैक्टीरिया आप यूज़ करेंगे, वो भी सॉइल में जाके कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेगा। ठीक है, और ज़मीन को नरम भुरभुरा करेगा, जिसमें अपना रूट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। जब रूट की ग्रोथ अच्छी होगी तो जड़ ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उनका अपटेक होगा। ठीक है, अच्छा, ये सारी गेम ये साल्ट्स की है। ठीक है, साल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये सारा सिस्टम पीएच इंक्रीज़ होगी। अच्छा, ये पहले भी मैंने बताया। अब ये पीएच जब इंक्रीज़ होती है, ये मेरी बात याद रखें, 7.5 से ऊपर जब पीएच जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स अनलॉक हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, सॉरी। वो जड़ न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपना अपटेक ही नहीं कर सकेगी। तो हम जो ये बैक्टीरिया देंगे वो इंशाल्लाह ताला ये साल्ट्स और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बॉन्ड बना हुआ है इसको ब्रेक करेगा, और जो सॉइल के जो ये जो पार्टिकल्स हैं चिकनी मिट्टी वाले, वो आज़ाद होंगे, वो अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, वो पानी अब्ज़ॉर्ब करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे को प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी मिलेंगे आपको। यूरिया के हवाले से भी बहुत करीब है वो प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो बैक्टीरिया आपको बता रहा हूँ उसमें कोई थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे। तो जो दोस्त हैं जिन्होंने रब्ता किया, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमें जो है इसके ऊपर अलहदा से हमें इसका सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन तो बता दिया था, वो मैंने वीडियोज़ भी पोस्ट की थी। चलें, अब मैंने एक अलहदा से आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।